आज हम समझते हैं कि वृत्त के केंद्र और जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब कैसे होती है। आप समझ सकते हैं कि हमने एक AB जीवा लिखा, जीवा है वृत्त की, AB एक जीवा है और वो एक वृत्त है। तो ये जीवा के मध्य बिंदु M और केंद्र O को मिलाने वाली रेखा इस जीवा पर क्या होती है, लंब होती है। हमें यही सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के केंद्र और जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा पर क्या होती है, लंब होती है। तो आप देख सकते हैं OM AB एक वृत्त की जीवा है जिसका मध्य बिंदु M है और O इसका केंद्र है और O से M को मिलाने वाली जो रेखा है वो क्या होगी, जीवा पर क्या होगी, लंब होगी। आइए इसको हम समझते हैं। तो हम लिख सकते हैं माना O केंद्र वाले वृत्त की जीवा, O केंद्र वाले वृत्त की जीवा क्या है, वृत्त की जीवा AB है तथा M इसका मध्य बिंदु है, इसका मध्य बिंदु है। तो हमें यही सिद्ध करना है कि O से जो M को मिलाने वाली रेखा है वो जीवा पर क्या होती है, लंब होती है। तो हमें सिद्ध करना है, तो क्या होता है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि OM लंब क्या होगा, AB, यानी OM लंब AB। तो हमें तो ये न दिया है कि मध्य बिंदु और केंद्र को मिलाने वाली रेखा, ये और ये आपस को क्या होती है, मिलाने वाली रेखा इस पर लंब होती है। तो ये तो हमने रेखा मिला दिया कि OM लंब AB होगा, लेकिन इसमें हमने कंस्ट्रक्शन किया। कंस्ट्रक्शन में क्या किया कि O से A को मिलाया और O से किसको मिलाया, B को मिलाया। तो आप बनावट में लिखिए, बनावट या रचना में लिखिए, बनावट या रचना। OA तथा किसको, OB को मिलाया, OA तथा OB को मिलाया। अब आइए प्रमाण में चलिए। तो हम यहाँ चलते हैं प्रमाण में। प्रमाण में क्या चले, त्रिभुज OAM तथा त्रिभुज OBM में, त्रिभुज OAM तथा त्रिभुज किसमें, OBM में, OBM में क्या है कि जो हमारा OA है, जो OA है वो किसके बराबर है, OB के। OA हमारा किसके बराबर हो गया, OB के। क्यों, क्योंकि ये एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं और एक ही वृत्त की त्रिज्याएं सारे आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो जो OA है वो किसके बराबर हो गया, OB के। पुनः जो OM और OM है ये दोनों में शामिल है। आप समझ सकते हैं कि इस वृत्त में भी ये शामिल है और इधर वाले वृत्त में भी जो OM है वो शामिल है। तो हम लिख सकते हैं कि OM बराबर OM, ये क्या है, कॉमन है, कॉमन यानी उभयनिष्ठ, वैसी रेखा जो दोनों में शामिल हो। तो आप जो OM देख रहे हैं इस त्रिभुज में भी है और OM इस त्रिभुज में है, यानी OM दोनों त्रिभुजों में है। तो हम कह सकते हैं कि OM क्या है, कॉमन है। और जो AM है वो किसके बराबर है, MB के। AM किसके बराबर है, MB के। क्यों, क्योंकि जो M है AB का क्या है, मध्य बिंदु है। M किसका है, AB का मध्य बिंदु है। यही ना कहा था कि जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा। तो M जो क्या है, जीवा AB का क्या है, मध्य बिंदु है। तो जब ये मध्य बिंदु है तो ये जीवा को क्या करेगा, दो बराबर भागों में बांट देगा, यानी AM और MB आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा OA OB के बराबर होगा, OM आपस में क्या हो गए, कॉमन हो गए, और AM MB के बराबर हो गया। इसका मतलब त्रिभुज, इसका मतलब जो त्रिभुज OAM सर्वांशम त्रिभुज किसका हो गया, सर्वांशम त्रिभुज OBM का। क्यों, क्योंकि हमारा ये साइड आपस में बराबर हो गए, ये दोनों में शामिल हो गए और ये आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो हम लिख सकते हैं S से, और जब त्रिभुज आपस में एक दूसरे के सर्वांशम हो गए तो इनकी सभी संगत भुजाएं आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई।
तो हम लिख सकते हैं कि जो OA है वो किसके बराबर हो गया, OB के। AM किसके बराबर हो गया, MB के। और OM तो आपस में शामिल है, साथ में इनके सभी संगत कोण आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो हम लिख सकते हैं कि जो ये कोण ओम है, यानी कोण OMA, कोण OMA बराबर हो गया किसका, कोण OMB का, कोण OMB का। तो एक त्रिभुज के कोई यदि त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो गए तो इनकी सभी संगत भुजाएं और सभी संगत कोण आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। यानी OA OB के बराबर हो गया, AM MB के बराबर हो गया, OM आपस में शामिल हो गया, कोण E कोण इसके बराबर, कोण A कोण इसके बराबर, कोण A कोण इसके बराबर। तो हमने लिखा कोण OMA बराबर होगा OMB का। अब थोड़ा सा और आगे बढ़िए, तो हम ये लिख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कि हमने सिद्ध किया कि OMA किसके बराबर होगा, OMB के। अब थोड़ा सा और देखिए, ये कोण के बराबर हो गया, तो हम यदि इसको x मान लें तो ये भी x हो गया। और चूंकि एक रेखा पर के बनाए गए कोण है तो इन दोनों का जोड़ कितना होगा, 180। रैखिक युग में ही होता है ना कि एक रेखा पर बनाए गए सभी कोणों का जोड़ 180। तो यहाँ से यहाँ x और यहाँ से यहाँ x बने, तो हम लिख सकते हैं कि मान लेट हम लिख सकते हैं कि x प्लस x किसके इक्वल हो जाएगा, 180 के। सर x और x 2x हो जाएगा, 180 के इक्वल हो जाएगा। तो x किसके बराबर हो जाएगा, 180/2 यानी किसके बराबर, 90 के। तो x किसके बराबर है हमारा, हमने इसी को मान लिया लेट x बराबर x, इसको हमने किया लेट यानी माना। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा x है वो किसके बराबर है, इन दोनों के बराबर है। तो हम ये लिख सकते हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं, इसलिए कोण OMA बराबर कोण OMB किसके इक्वल हो गया, 90 डिग्री के। और यही हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड। क्योंकि यही हमें सिद्ध करना है कि जो वृत्त के AB के मध्य बिंदु और केंद्र को मिलाने वाली रेखा होगी वो जीवा पर क्या होगी, लंब होगी। यानी OMA और OMB कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री, यानी एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो इन चीजों को आप उतार लीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए नाउ। इन चीजों को आप समझिए और उतार लीजिए। जो चीज समझ में ना आए आप लिखिए कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए